ऊपर से सोने पे सुहागा वो जो अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी साहबजादी मरियम नवाज साहबा के साथ बैठ के एक मीडिया एक वीडियो पैगाम जारी किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वीडियो पैगाम जिसमें जारी करके उन्होंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नहीं, रिकॉर्डेड थी, ना ही कोई सहाफ़ी मदू था, ना ही सवाल करने की इजाजत थी। अच्छा, ये इमरान खान को इजाजत थी? नहीं, मैं वैसे एक बात मैं उस वक्त क्यों नहीं सर, मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ सर। ऐसे क्या मैं भी ऐसे ही बात सर मेरी पूरा जुमला तो वो रोजाना शाम को बैठ के बात करते थे, उस पे आपको कोई इतराज भाई अगर मैं जैसे मैं जिक्र करूँगा आपको, रजी भाई बड़े हैं ना, अब बुजुर्ग है, उनको दर्द हो रही है ना भाई, ना जरा बात उसका सुन। नहीं दर्द मुझे नहीं हो रही, मैं याद दिलाने के लिए। अच्छा, अब याद दिलाने मेरे दो भाइयों को मुझे पता था इस फिक्रे के बाद मेरे दो भाइयों को मसला हो रहा है कि उनकी मेहरबानी है, मरी से वो नीचे उतर के आए हैं, आके रिकॉर्ड करवाया। ये कम भी सलमान हैदर साहब, सर बानी पीटीआई बताने वाले कौन होते हैं कि फैज हमीद का ट्रायल जो है वो ओपन होना चाहिए। अब ये सिक्योरिटी जराए कह रहे हैं, तो सर सिक्योरिटी जराए क्या हैं? अच्छा, थैंक यू जुनेद। सबसे पहली बात तो ये सिक्योरिटी ज़राए में और आप बहुत मोहतात होकर कह रहे हैं, नहीं तो हक़ीक़त है कि ये फ़ौज की जानिब से रिस्पांस आया और इस बार बड़ा क्विक रिस्पांस आया, विद इन 1 आवर रिस्पांस आया। आमतौर पर कोई DG ISPR की स्टेटमेंट बनती है, तैयार होती है और तैयार होने के बाद एक सर्टन वक्त के बाद वो रिलीज़ की जाती है, फिर पूरे मीडिया की शायद सुर्खियाँ बनती हैं। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई आला तरीन अफसर थे जो बाकायदा तौर पर जो रिपोर्ट आज कोर्ट से हो रहा था, रिपोर्टरों के ज़रिए इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट थी उसको खुद देख रहे थे और उन्होंने समझा कि इसको इस वक्त रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो टोन इस्तेमाल हुई कि वो होता कौन है और ये तमाम चीज़ें पता चला था, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में इसका जवाब और बड़ा स्ट्रेट किस्म का इसका जवाब था। तो पहली बात तो ये कि आप सिक्योरिटी ज़राए ना कहें, सिक्योरिटी ज़राए नहीं, ये फ़ौज की तरफ से एक बाकायदा रद्द अमल आया। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा कुछ चीज़ और करना चाहता हूँ। आर्मी चीफ ने आज नौजवानों से खिताब किया और कुरानी आयात का भी हवाला दिया और उन्होंने मैं खुद अपने आप को नौजवान तसव्वुर करता हूँ, हमारी आंखों के अंदर चमक भी देखी और उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमारे हाथों को मजबूत भी समझा, मजबूत समझा। रजी भाई, मैं तो आपको नौजवान कहता हूँ, मुझे तो आप बॉय समझे तो अच्छी बात, मुझे बाबा ही रहने दें, लेकिन आप अभी लड़के हैं। अच्छा जी सलमान भाई। अच्छा, तो बहरहाल उन्होंने, उनका शुक्रिया, उन्होंने ये समझा। लेकिन जिन ममालिक के हवाले से उन्होंने आज़ाद रियासत को मंसूब करते हुए बोला, तो मुझे कुछ उस पर कुछ बड़ी चीज़ें मानी खेज़ लगी। उन्होंने लीबिया से मुआजना किया, यकीनन वो मुल्क जहाँ फ़ौज कमज़ोर, उन्होंने शाम से मुआजना किया, यकीनन वो मुल्क जहाँ फ़ौज कमज़ोर, उन्होंने इराक़ से मुआजना किया, वहाँ भी फ़ौज कमज़ोर। लेकिन इन तमाम की जो तबाही और कमज़ोरी का जो ज़िम्मेदार था ना, वो अमरीका था, जहाँ तक मुझे अंडरस्टैंड समझ में आया। फिर कश्मीर, फिर गज़ा, उन्होंने सब चीज़ों पर ही। तो बहरहाल इन तमाम जगहों पर अमरीका ही इन तबाही के पीछे ज़रूर था। अब आज उन्होंने कहा वो कहाँ गए, वो डिफ़ॉल्ट वाले बयानिया बनाने वाले। मुझे बसद एहतराम डेफिनेटली आर्मी मंजरनामे पर पाकिस्तान के कोई इकॉनमी, इंटरनेशनल रिलेशन, इधर फ्रॉम चाइना, इधर अगर आप शंघाई ताउन तंजीम देख लें, आप ईरान देख लें, आप इंडिया देख लें, आपका UAE देख लें, सऊदी अरब देख लें, हमारे शायद मुझ तक ना पहुंची हो वो ख़बरें, बातें, क्योंकि उम्मीद होप्स तो बहुत SIFC के प्लेटफॉर्म के साथ थी। लेकिन डिफ़ॉल्ट की डेफिनेशन क्या है, मुझे अभी तक ये समझना है, क्योंकि इस डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ पहली बार जिसका तज़किरा किया था वो इसहाक डार साहब ने PDM-1 हुकूमत में किया था, और उस वक्त किया था जब मिफ्ता इस्माइल की जगह उनको लाया जा रहा था। उस वक्त खौफ की एक फ़ज़ा कायम की गई थी, उस वक्त IMF को डराया गया था, उस वक्त IMF को धमकाया गया था कि हम अपनी शर्तों के ऊपर लेंगे। क्या डिफ़ॉल्ट किसे कहते हैं? क्या उस पोजीशन से आज की पोजीशन देखें तो पाकिस्तान में बिजली के नर्ख कम हुए, 2017-18 की पोजीशन पर आ गए? क्या हुआ? डॉलर रेट कम हो गया, तेल के रेट कम हो गए, बिजली के यूनिट कम हो गए, क्या हो गया कम? क्या रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, क्या उनके रेट्स कम हो गए? तो मुझे डिफ़ॉल्ट इस हवाले से थोड़ा अंडरस्टैंड करना। सलमान साहब, वो तो ये सारी चीज़ें जो प्रीवियस हुकूमत गुजरी है बानी PTI के जो कंट्रोल में थी, वो कहते हैं कि सारा कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है। बिजली आज महंगी, नवाज शरीफ साहब खुद कह के गए थे जब उन्होंने ये रिलीफ दिया। देखे, उनके कहने से तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम को इस टाइम उनकी मोटरवे नज़र नहीं आ रही, अवाम को इस वक्त उनका एटम बम बनाना नज़र नहीं आ रहा, अवाम को इस वक्त उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा, अवाम को सिर्फ पेट नज़र आ रहा है, अवाम को इस वक्त बिजली के यूनिट नज़र आ रहे हैं, अवाम को बिजली के बिल नज़र आ रहे हैं, ऊपर से सोने पे सुहागा। वो जो अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी साहबजादी मरियम नवाज साहबा के साथ बैठ के एक मीडिया एक वीडियो पैगाम जारी किया था।
प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वीडियो पैगाम जिसमें जारी करके उन्होंने बताया सर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नहीं, रिकॉर्डेड थी, ना ही कोई सहाफ़ी मधु था, ना ही सवाल करने की इजाजत थी। अच्छा, ये इमरान खान को इजाजत थी? नहीं, मैं वैसे एक बात मैं उस वक्त क्यों नहीं सर, मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ सर, ऐसे क्या मैं भी ऐसे ही बात सर मेरी पूरा जुमला तो वो रोजाना शाम को बैठ के बात करते थे, उस पे आपको कोई इतराज भाई, अगर मैं जैसे मैं जिक्र करूँ ना आपको, रजी भाई बड़े हैं ना, अब बुजुर्ग है, उनको दर्द हो रही है ना भाई, ना जरा बात उसका सुन। नहीं दर्द मुझे नहीं हो रही, मैं याद दिलाने के लिए अच्छा, अब याद दिलाने, मेरे दो भाइयों को मुझे पता था इस फिक्रे के बाद, मेरे दो भाइयों को कह रहे हैं कि उनकी मेहरबानी है, मरी से वो नीचे उतर के आए हैं, आके रिकॉर्ड करवाया, ये कम तारा भी तो 2 महीने के लिए यूनिट कम करके, यही अगर नवाज शरीफ साहब अपने भाई शहबाज शरीफ के साथ बैठे होते तो इस वक्त जो इतला है बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होने जा रही है सीज फायर के हवाले से सिंध और पंजाब के दरमियान, तो ये मुलाकात एक्सपेक्ट ही ना की जाती। एकदम जो कपड़े चौक पे लॉन्ड्री धोना शुरू कर देते ना, ये जो एक गैर मरई इत्तेहाद, गैर मरई ताकतों के जरिए जो इत्तेहाद है ना, ये इत्तेहाद फिर वजूद में ना होता। ठीक है, ज्यादा बेहतर था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब स्टेट्समैन है, कुछ छोटी बात है, 3 बार का वजीर आजम है और पंजाब के 2 महीने के यूनिट फिलहाल कम कर रहे हैं, उनकी कीमत कम कर रहे हैं। इनको शहबाज शरीफ के साथ बैठ के मरकज की तरफ से पॉलिसी देनी चाहिए थी। बिजली के मामला मरकज के जिम्मे है, सूबों के जिम्मे नहीं है। ठीक है सलमान साहब।